आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर नहीं किया है तो इसकी बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज 3 सितंबर है और लेकर आया हूं ब्रेकिंग खबरें। बात करते हैं पहले खबर की। तो पहले खबर निकल कर दिल्ली में कोरोना जंग के साथ साथ डेंगू भी हुआ हावी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में काफ़ी लगभग 2500 के आसपास केस बढ़े हैं। वही हॉट स्पॉट 13 से बढ़कर 16 हो गए हैं। अब कोरोना के बाद डेंगू भी पैर पसारने लगा है। मूलचंद अस्पताल के एक डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई है। इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर श्रीकांत शर्मा का कहना है कि 20 साल का एक मरीज आया है जिसे पिछले 8-10 दिनों से बुखार था। जांच करने पर डेंगू पाया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो मंत्रालय यहाँ भाषा में कहा कि सरकार अब नहीं छापेगी कैलेंडर एवं डायरी। देश में आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अब कैलेंडर एवं डायरी और ग्रीटिंग का फिजिकल रूप उपयोग नहीं करेगी सरकार, यानी अब इसका डिजिटल उपयोग होगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर जीएसटी से निकल के आ रही है। जीएसटी में अब गिरावट नहीं होगी, यह कहना है सीईए यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में जितनी गिरावट आई है उतनी गिरावट आगे नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि कोर सेक्टर में धीरे धीरे ग्रोथ देखी जा रही है, इसलिए आने वाला स्थिति में अर्थव्यवस्था सुधरेगी और जीडीपी भी बढ़ेगी। खबर निकल कर कांग्रेस ने पीएम केयर फंड का मांगा हिसाब। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 संकट को देखते हुए बनाए गए पीएम केयर फंड में 5 दिनों में 3076 करोड़ की राशि आई है। सरकार की ओर से जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि इन डोनर्स को जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एनजीओ या ट्रस्ट का एक सीमा से अधिक राशि दान करने वाले डोनर्स के नाम प्रकट करने के लिए बाध्य है। इस पीएम केयर्स फंड को क्यों छूट मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि दान पाने वाला ज्ञात है तो ट्रस्टी डोनर्स के नाम उजागर करने से क्यों डर रहे हैं। वित्त वर्ष 2020 के स्टेटमेंट के अनुसार यह रिकॉर्ड डोनेशन 27 से 31 मार्च के बीच हुआ है। इसमें 3075.85 करोड़ रुपए का दान घरेलू और शैक्षिक है, जबकि 39.67 लाख रुपए का योगदान विदेशों से है। अगली खबर की। तो यूएन में पीएम देंगे डिजिटल भाषण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। अभी वक्ताओं की लिस्ट नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हो रहा है। कोरोना की वजह से कई देशों के प्रमुख नहीं आ पाएंगे। वैश्विक नेता सत्र के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सौंपेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभा के 75वें सत्र की आम चर्चा के लिए मंगलवार को वक्ताओं की तत्कालिक सूची अस्थायी मिशनों को जारी की। सूची के मुताबिक मोदी 26 सितंबर को सुबह आम चर्चा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम और वक्ता बदले जा सकते हैं। आम चर्चा 22 सितंबर को शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो निकल कर इनोवेशन करने वाले टॉप 50 देशों में पहुंचा भारत। यहाँ दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहली बार भारत टॉप 50 देशों में शामिल हुआ। भारत की रैंकिंग 48वीं रही। बयान के मुताबिक भारत मध्य आय वाले देशों में तीसरा सबसे इनोवेटिव देश रहा। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड टॉप 10 में शामिल रहे हैं।